दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अपहरण की हो सकती है साजिश, खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर। खुफिया एजेंसी आईबी की खबर के बाद केजरीवाल की बढ़ाई गई सुरक्षा को लेकर केजरीवाल से मिले एडिशनल सीपी। खुफिया जानकारी के मुताबिक आईएम रच सकता है अपहरण की साजिश, यासीन भटकल को छुड़ाने की फिराक में आतंकी संगठन। खुफिया एजेंसी आईबी से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क, केजरीवाल को पर्याप्त सुरक्षा देने की तैयारी। केजरीवाल का फिर से सुरक्षा लेने से इंकार, दिल्ली पुलिस की ओर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा की पेशकश ठुकराई। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी का सोनिया पर सीधा हमला, कहा हार सामने देख कोई मां अपने बेटे की बलि चढ़ाने को कैसे होती तैयार। मोदी ने कहा एक मां के मन ने आखिर में यही फैसला किया, मुझे मेरे बेटे को बचाना है। कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर। एक मां का मन आखिरकार यही निर्णय कर गया, नहीं, मेरे बेटे को बचाओ। मोदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ली चुटकी, कहा अधिवेशन में आए थे पीएम, लेने गए 3 सिलेंडर लेकर। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के, गैस के 3 सिलेंडर लेकर के वापस गए। मोदी ने कहा हार के डर से कांग्रेस ने नहीं किया पीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान, बोले परंपरा की दुहाई देना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। मोदी का कांग्रेस पर तीखा वार, कहा जब पहले पीएम पसंद किए गए तब क्या लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया गया था। वो कौन सी लोकतांत्रिक परंपराएं थी। कांग्रेस के हर व्यक्ति की इच्छा के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। मोदी ने पूछा जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आनंद फानन में राजीव गांधी को पीएम पद की शपथ दिलाई गई, तब क्या कांग्रेस में लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन हुआ। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी ने मैडम सोनिया गांधी को नेता के रूप में चुना था, लेकिन बाद में मैडम सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया और उनका प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलवाया गया था। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन अपने भाषण में मोदी का कांग्रेस पर वार, कहा वहां दल बचाने की कोशिश, यहां देश बचाने की कोशिश। मोदी ने कहा वजूद बचाने के लिए लड़ रही कांग्रेस देश नेता और नीति विहीन। मनमोहन के 10 सालों के कार्यकाल पर बोले मोदी देश की ऐसी दुर्दशा लोगों ने कभी नहीं देखी। मोदी ने कहा 2014 का चुनाव बिल्कुल अलग, बोले ये चुनाव आशा और अरमान का चुनाव। मोदी ने अपने भाषण में गांधी परिवार पर जमकर साधा निशाना, कहा वो नामदार है, मैं कामदार हूं। मोदी ने कहा कांग्रेस को एक और डर, उनके लिए किसी चाय वाले से भिड़ना बेइज्जती का सवाल। मोदी का गांधी परिवार पर वार, कहा सामंतशाही मानसिकता रखने वाले लोग एक कामदार से भला मुकाबला कैसे करें। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। मोदी का कांग्रेस पर सीधा वार, कहा उनकी सोच वंशवाद, हमारी सोच राष्ट्रवाद। मोदी ने कहा 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, स्वराज के लिए जीवन देने को तड़प रही है नई पीढ़ी। मोदी ने राहुल पर भी साधा निशाना, कहा हमारे लिए देश मधुमक्खी का छत्ता नहीं, भारत माता। मोदी ने अपने भाषण में मनमोहन सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा देश को कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए। मोदी ने कहा पिछले 10 सालों में हर समस्या के लिए बनी कमेटी, देश कमेटियों के बोझ से दब रहा है। मोदी ने देश की जनता से फिर की अपील, 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने सेवक को देकर देखो। आज हर
भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देंगे। मोदी ने केंद्र पर उठाए सवाल, कहा देश के पश्चिमी हिस्से में दिखता है विकास, लेकिन मध्य और पूर्वी हिस्सा विकास के लिए तड़प रहा। मोदी ने कहा एक सीएम होने के नाते हर राज्य की पीड़ा समझ सकता हूं, पूरे देश का हो संतुलित विकास। मोदी ने अपने भाषण में कहा देश में खेती का रियल टाइम कोई डेटा नहीं होता, अगर डेटा तैयार रहे तो समय रहते पता चलेगा कितना बोया कितना उपजेगा। मोदी ने देश में 100 नए आधुनिक शहर बनाने की कही बात, बोले हमें शहरीकरण को अवसर मानना चाहिए था लेकिन उसे संकट मान लिया। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा लोगों के पास जाकर कहें मोदी के पास अपना कुछ भी नहीं, गरीब से गरीब भी हमें चुनाव लड़ने के लिए दान देगा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आडवाणी ने मोदी की जमकर की तारीफ, कहा सभी कार्यकर्ता यहां से मन में यह बात लेकर जाएं कि जून में मोदी हों देश के प्रधानमंत्री। हम सीटें प्राप्त करेंगे और श्री नरेंद्र भाई मोदी को हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। आडवाणी ने कहा मोदी ने 6 महीने में जिस तरह जमकर प्रचार किया उतना किसी नेता ने नहीं किया। आडवाणी ने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं में जितना आत्मविश्वास मैंने आज देखा उतना कभी नहीं देखा। आडवाणी ने कहा 2004 में पीछे रहने का कारण था ओवर कॉन्फिडेंस, अब ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने रखा राजनीतिक प्रस्ताव, अपने भाषण में कांग्रेस और राहुल पर साधा निशाना। सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार न बनाने के तर्क को ठहराया गलत, कहा लोकसभा चुनावों में हार से डर रही है कांग्रेस। सुषमा स्वराज ने मनमोहन सरकार पर फोड़ा महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन का ठीकरा, कहा कम विकास दर के लिए पीएम के सीजे पर आरोप गलत। सुषमा स्वराज ने बीजेपी पर संसद न चलने के आरोप को बताया गलत, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा आरोप मढ़ने वाले खुद कितने दिन रहते हैं संसद में। गुजरात दंगों पर मोदी को मिली क्लीन चिट पर बोली सुषमा स्वराज, कहा 12 साल बाद सच्चाई की हुई जीत, मोदी को कोर्ट से मिली क्लीन चिट से साफ है कि आरोप थे गलत। सुषमा स्वराज ने लोकपाल बिल का श्रेय बीजेपी को दिया, कहा यूपीए सरकार नहीं लाना चाहती थी बिल, लेकिन बीजेपी ने संसद में बनाया दबाव। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के आखिरी दिन आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी रखा अपना विजन, गांधी परिवार पर साधा निशाना। मोदी की चाय वाली इमेज को कैश कराने की कोशिश में जुटी बीजेपी, मोदी गांधीनगर से करेंगे चाय की चौपाल अभियान की शुरुआत, करीब 1000 शहरों में होगा सीधा प्रसारण। बीजेपी ने पार्टी के बाकी नेताओं को भी दिया चाय की चौपाल लगाने का आदेश, कहा जनता के बीच बैठकर लोगों से जनसंपर्क करें जनप्रतिनिधि। बीजेपी भी चली आम आदमी पार्टी की राह, मिस्ड कॉल कर बन सकते हैं पार्टी के सदस्य, सांसदों से 1-1 महीने की सैलरी मांगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल पर हमला, अगर राहुल इतने पावरफुल तो अपनी सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगाते। बीजेपी की बेहतर मार्केटिंग पर बोले रविशंकर प्रसाद, अगर मार्केटिंग की बात होती तो रमन सिंह और शिवराज चौहान तीसरी बार चुनकर नहीं आते। चौहान जी को जब मध्य प्रदेश की जनता ने तीसरी बार 2/3 बहुमत जिताया तो क्या मार्केटिंग से जिताया? रमन सिंह जी को तीसरी बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया तो क्या मार्केटिंग से जिताया? राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिए अपने भाषण में रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर भी साधा निशाना, कहा मोदी के हुंकार रैली के लिए बिहार पुलिस ने नहीं दी सुरक्षा। रविशंकर प्रसाद का बयान, पटना में हुंकार रैली में मोदी को शामिल होने से रोकने की थी साजिश, रैली की तैयारी के लिए बिहार पुलिस के पास था 8 महीने का वक्त। तो एक वकील ने कोर्ट में दायर की थी याचिका, सोमनाथ भारती पर युगांडा की महिला के साथ बदसलूकी का लगाया था आरोप। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमनाथ मामले पर दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, दिल्ली पुलिस से भी मांगा जवाब। अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्रालय से की शिकायत, सरकार से की मांग अफ्रीकी मूल की सुरक्षा की जाए सुनिश्चित। खिड़की एक्सटेंशन वाले मसले पर विदेश मंत्रालय ने दिलाया भरोसा, दिल्ली पुलिस से अफ्रीकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।
पत्नी सुनंदा की मौत की जांच में पूरा सहयोग देने को तैयार केंद्रीय मंत्री शशि थरूर। गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी। गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी में शशि थरूर ने कहा, गृह मंत्रालय सुनंदा की मौत के मामले में पूरी पड़ताल करे। शशि थरूर ने अपनी चिट्ठी में लिखा, वो चाहते हैं जल्द से जल्द पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद शशि थरूर से फिर बात कर सकते हैं एसडीएम। सुनंदा की मौत को लेकर होगी पूछताछ। सुनंदा की मौत की वजहों का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। सूत्रों के मुताबिक डिप्रेशन और नींद की दवा के ओवरडोज से हुई मौत। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने रालेगढ़ में अन्ना हजारे से की मुलाकात। दिल्ली की घटनाओं को लेकर की शिकायत। अन्ना से मुलाकात के बाद बोले बिन्नी, कहा अन्ना ने जो सलाह दी है उस पर करूंगा अमल। बिन्नी का बयान, अन्ना ने अभी अनशन नहीं करने को कहा। बोले अभी पार्टी को कुछ और समय दो। अन्ना जी ने कहा है कि मुझे बोला है कि थोड़ा सा दिन मैं अपने हिसाब से देखता हूँ और आश्वासन दिया है कि ठीक जगह है, सही तरीके से काम कर रहे हैं। बिन्नी के बगावत को लेकर आज आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक। बिन्नी पर फैसले का पार्टी करेगी ऐलान। बिन्नी के कारण बताओ नोटिस का दे दिया है जवाब। मोदी पर आपत्तिजनक बयान देकर पार्टी में अकेले पड़े मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस ने किया किनारा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन का बयान, बोले पार्टी मणिशंकर अय्यर के बयान से सहमत नहीं। गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में जगह। सोनिया गांधी समिति के घर के बाहर लोगों ने जमकर की नारेबाजी। कश्मीर में सेना की तैनाती पर दिए प्रशांत भूषण के बयान के खिलाफ प्रदर्शन। कश्मीर को लेकर प्रशांत के बयान का जमकर हो रहा विरोध। आम आदमी पार्टी उनके बयान से पहले ही कर चुकी किनारा। मसूरी में भारी बर्फबारी। सड़क से लेकर पेड़ों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के चलते सड़कों पर जहां तहां फंसी गाड़ियां। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड का औली भी हुआ बर्फ से सफेद। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हर तरफ बर्फ ही बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते जोशीमठ औली मार्ग बंद। मशीनों के जरिए सड़क से हटाई जा रही बर्फ। हिमाचल में भी जमकर हुई बर्फबारी। शिमला पर छाई बर्फ की सफेद चादर। ठंड से दिल्ली हुई बेहाल। 2 दिनों में 6 लोगों की मौत। दिल्ली के रैन बसेरों की हालत खराब। कहीं सुविधाओं का रोना तो कहीं पैर रखने की जगह नहीं। जयपुर में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन बेहाल। 5.5 डिग्री तक पहुंचा पारा। इलाहाबाद में भारी बारिश के चलते माघ मेला के श्रद्धालु परेशान। तंबुओं में भरा पानी। बारिश ने प्रशासन के इंतजामों पर फेरा पानी। 1 महीने के कल्पवास के लिए संगम पर जुटे हैं 5 लाख श्रद्धालु। दक्षिण अफ्रीका के बाद अब न्यूजीलैंड में भी टीम इंडिया की कटी नाक। पहले वनडे में 24 रन से मिली मात। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए रखा था 293 रन का लक्ष्य। भारत की पूरी टीम 268 रन बनाकर आउट। नेपियर में बेकार गया विराट कोहली का शानदार शतक। 123 रनों की पारी खेलने के बाद भी टीम इंडिया को मिली हार। रोहित शर्मा, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा ने फिर किया निराश। शिखर धवन ने 32, धोनी ने बनाए 40 रन। पहला वनडे जीतकर न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे। हैमिल्टन में 22 जनवरी को खेला जाएगा दूसरा वनडे। टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड ने की पहले बल्लेबाजी। 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 292 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से ऑलराउंडर कोरी एंडरसन की तूफानी बल्लेबाजी। 40 गेंदों पर 67 रन बनाकर रहे नाबाद। न्यूजीलैंड की ओर से विलियमसन ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। रॉस टेलर ने खेली 55 रनों की पारी। भारत की ओर से मोहम्मद शमी रहे सफल गेंदबाज। 9 ओवर में 55 रन देकर 4 विकेट लिए। विनय कुमार, ईशांत शर्मा और जडेजा को एक कामयाबी। अश्विन को नहीं मिली कोई सफलता। आपके पसंदीदा चैनल आज तक का दुनिया ने फिर माना लोहा। एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड में दिखा जलवा। एनबीए 2013 अवार्ड्स में आज तक को न्यूज चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड। आज तक के कार्यक्रम वंदे मातरम को भी अवार्ड। बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम के लिए आज तक के शो अयोध्या को कुछ कहना है को अवार्ड। उत्तराखंड त्रासदी पर रिपोर्टिंग के लिए भी अवार्ड।
आज तक के पुण्य प्रसून वाजपेयी को बेस्ट एंकर का अवार्ड, श्वेता सिंह को बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर का अवार्ड, ऋतुल जोशी को भी अवार्ड। आज तक चेन्नई एक्सप्रेस को बेस्ट चैनल मार्केटिंग का अवार्ड, आज तक बर्फी प्रोमो को भी मिला अवार्ड।